वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि हुकूमत PTI से जो भी मुज़ाकरात करेगी नवाज शरीफ की इजाज़त से करेगी, इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के साथ हमारी मीटिंग हुई है, PTI से मुज़ाकरात का आगाज़ इतवार तक हो सकता है। वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर ऐवान में कहा था कि वो हर मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं। मामलात को डायलॉग्स के जरिए ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि PTI के मुतालबात पर इतवार तक तो कुछ नहीं हो सकता। अगर इनको सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो वो अपना शौक पूरा कर लें। राना सना ने एक मरतबा फिर कहा कि 26 नवंबर से पहले मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई की पेशकश नहीं की गई थी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि हुकूमत PTI से जो भी मुज़ाकरात करेगी नवाज शरीफ की इजाज़त से करेगी, इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर करेगी। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा है कि संडे तक का टाइम है, डेडलाइन है, क्या करेगी हुकूमत? इतवार तक तो कुछ नहीं हो सकेगा। ये मुज़ाकरात का या मीटिंग्स का आगाज तो इतवार तक मुमकिन हो सकता है, लेकिन मुतालबात का तस्लीम किया जाना जो है वो तो 2-3 दिनों में मुमकिन नहीं है। PTI का ये कॉन्फिडेंस है कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। अलीमा खान साहबा कह रही है कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं, आप हुक्म करें, हमने रेमिटेंसेस भेजना छोड़ देनी है। तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको फिर अप्रोच करना पड़े उन्हें कि जी ये कॉल अपनी वापस ले लीजिए और आइए मुज़ाकरात कीजिए। ये मामलात को बेहतर अंदाज से समझने से आ रही हैं और इसीलिए इन्होंने अपना भी बहुत नुकसान किया है, मुल्क को भी नुकसान पहुंचाने की जो उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये अपनी इस तहरीक में जो सिविल नाफरमानी की ये चलाना चाहते हैं, इसमें ये बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। मरवत साहब ने हमारे शो में कहा कि ये बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि इमरान खान साहब भी 2 हफ्ते में बाद वो बनी गाला शिफ्ट और ये सारे मामलात हो सकते हैं। वाकई ये ऑन द टेबल थी ऑफर? नहीं, ये रिहाई की ऑफर नहीं थी, लेकिन अगर ये वहां पे जाके बैठते, इस बात को तस्लीम करते, तो इनके साथ बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग या मुज़ाकरात की बात थी कि उनके साथ बैठ के बात की जाएगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्जाम ये आ रहा है कि नून लीग सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है इस सारे के सारे मामले की और वो नहीं चाहते कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात हमारे तय पाएं। स्पीकर साहब ने आज खास तौर पे अपना बयान जो है वो इस सिलसिले में दिया है और इस सिलसिले में हमारी बात हो रही है और हम अपनी पार्टी लीडरशिप से बात करके तो इस सिलसिले में एक कमेटी अनाउंस करेंगे जो इनके साथ बैठ के बात करेगी। जिस तरीके से आप उन्हें कहते हैं कि इमरान खान के पास मैंडेट है, इनके पास क्या मैंडेट है, इमरान खान मुकर जाएंगे अगर इनसे हमने बात कर भी ली, उस तरीके से कि आप लोगों के पास मैंडेट है? हम जो भी बात करेंगे वो कमेटी जिन अफराद के ऊपर भी मुश्तमिल हो उनकी बात वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ मियां नवाज शरीफ होगी और गवर्नमेंट जो बात करेगी एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख के करेगी। इसी तरह से PTI की टीम जो भी बात करेगी, जिस बात पे भी एग्री होगी, वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ इमरान खान या बानी PTI होगी। अब उन्होंने कल बुलाया है अपनी लीडरशिप को मिलने के लिए और जाहिर उसमें मुज़ाकराती कमेटी के अरकान भी शामिल हैं, तो कल कम से कम हुकूमत मिलने देगी ताकि वो मुलाकात हो जाए। मुलाकात तक का तो कोई मामला नहीं है, मुलाकात इनकी होनी चाहिए, खासतौर पे जो इनकी कमेटी है उसे तो बिल्कुल इस बात की इजाजत होगी तो तभी जो है वो मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ सकेंगे, जो उनके ऊपर कोई मीनिंगफुल जो है वो पेशरफ्त हो सकेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने प्रोसिक्यूशन और वकला सफाई के हतमी दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला पीर 23 दिसंबर को अडियाला जेल में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में की। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी अदालत पेशी के लिए अडियाला जेल आई थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान रियाज और जहीर अब्बास चौधरी ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को महफूज फैसला अडियाला जेल में सुनाएंगे। यूनान में कश्ती हादसे में जांबाग पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। 35 लापता पाकिस्तानियों को मुर्दा तस्वुर करके तलाश का काम रोक दिया गया। 5 पाकिस्तानियों की लाशें पहले ही मिल चुकी हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक लीबिया में अब भी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान से वीज़ा लेकर लीबिया पहुंचे हैं। एजाज सैयद रिपोर्ट कर रहे हैं।
यूनान में 14 दिसंबर को बहरा रूम में 3 कश्तियों के डूबने से 5 अफराद जान बहक हुए, जबकि लापता पाकिस्तानियों की तादाद 35 बताई गई। अब यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। ज़राए का कहना है कि बाकी तमाम लापता अफराद को भी मुर्दा तस्वर कर लिया गया है। यूं जान बहक होने वाले पाकिस्तानियों की कुल तादाद 40 तक जा पहुंची है। जियो न्यूज को पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुमालिक मौजूद ज़राए ने तस्दीक की है कि यूनान कश्ती हादसे में जान बहक होने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी कानूनी तौर पर लीबिया का वीजा लेकर पाकिस्तान से रवाना हुए थे। ज़राए के मुताबिक इस वक्त यूरोप जाकर अच्छी जिंदगी के ख्वाहिशमंद कमोबेश 5000 मजीद पाकिस्तानी भी लीबिया में मुख्तलिफ एजेंटों के पास मौजूद हैं, जिन्हें किसी भी वक्त ऐसी ही कश्तियों में सवार करके यूनान, फ्रांस और दीगर मुल्कों के साहिलों पर उतारने की कोशिश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि लीबिया जाने वाले और कश्तियों में जान बहक होने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी नौजवान या नौउम्र हैं। FIA गुजरांवाला और गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में अपनी मुद्दत में 5 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके फालिया से ताल्लुक रखने वाले मुबैना इंसानी स्मगलर मोहम्मद हसन को गिरफ्तार कर लिया है। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट के मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कराची के 3 इदारों की भी निशानदही की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 11 खवारिज को हलाक कर दिया। खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 17 और 18 दिसंबर को किए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला टांक में खुफिया इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ऑपरेशन के दौरान 7 खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में किया, जहां फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 खवारिज को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीसरी कार्रवाई जिला मोहम्मद के इलाके मामदगढ़ में की, जहां शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तरक्की पजीर 8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कायरा पहुँच गए हैं। मिस्र के वज़ीर बराए पब्लिक बिजनेस सेक्टर और काहिरा में पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म मजबूत और जामे मईशत की तश्कील के लिए नौजवानों और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ में सरमायाकारी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म गज़ा और लबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर D8 के खुसूसी सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की शिरकत करने वाले रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकात भी मुतवक्के हैं। अपडेट करें आपको। अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट के मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कराची के 3 इदारों की भी निशानदही की गई है। अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट के मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कराची के 3 इदारों की भी निशानदही की गई है। अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कराची के 3 इदारों की भी निशानदही भी की गई है।
अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर हैं। उनके मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। इसमें खुसूसी व्हीकल चेज़िस की तैयारी भी शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कराची के 3 इदारों की निशानदही भी की गई है। अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खुसूसी व्हीकल चेज़िस की तैयारी भी शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कराची के 3 इदारों की निशानदही भी की गई है। बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खुसूसी व्हीकल चेज़िस की तैयारी भी शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कराची के 3 इदारों की निशानदही भी की गई है। इससे चंद महीनों पहले भी इस तरह की एक खबर सामने आई थी जिसमें पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनके हवाले से भी पाबंदियों का इंदिया दिया गया था। आज ये खबर सामने आ रही है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसमें अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर हैं। उनके मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खुसूसी व्हीकल चेज़िस की तैयारी भी शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा साथ साथ कराची के 3 इदारों की निशानदही भी की गई है। अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खुसूसी व्हीकल चेज़िस की तैयारी भी शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कराची के 3 इदारों की निशानदही भी की गई है। अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी है। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। इसके अलावा कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदी लगाई गई है। इनमें अख्तर एंड सन्स एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोक साइड एंटरप्राइजेज भी शामिल हैं। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदी लगाई गई है जिनमें अख्तर एंड सन्स एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोक साइड एंटरप्राइजेस भी शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खुसूसी व्हीकल चेज़िस की तैयारी भी शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खुसूसी व्हीकल चेज़िस की तैयारी में मुआवनत की है जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। इसके अलावा कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदी लगाई गई है। इनमें अख्तर एंड सन्स एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोक साइड एंटरप्राइजेस शामिल हैं। अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खुसूसी व्हीकल चेज़िस की तैयारी भी शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। इसके अलावा कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदी लगाई गई है। इन इदारों में अख्तर एंड सन्स एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइजेस शामिल हैं।
इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है, जबकि कराची के 3 इदारे भी शामिल हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है, जिनमें अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइजेस शामिल हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाया है और साथ ही पाबंदी आयद कर दी गई है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इसका बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया है और साथ ही इन इदारों का नाम भी बताया है। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। इसके अलावा कराची के 3 इदारे भी बताए हैं जिन पर पाबंदी लगाई है। इनमें अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइजेस शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया है स्टेट डिपार्टमेंट ने उनके नाम से और बताया है कि इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। आगे बढ़ते हैं। कुरम में जारी कशीदगी और सड़कों की बंदिश के बायस सैकड़ों अफराद पेशावर में फंसे हुए हैं। इन अफराद को रिहाइश समेत मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक कुरम में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। अली शेर रिपोर्ट कर रहे हैं। कुरम के रिहायशी पेशावर के होटलों और मुसाफिर खानों में कयाम करते हैं। इनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो इलाज और कारोबार के लिए यहाँ आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। टलपाड़ा चिनार रोड बंद होने के बायस सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए हैं। मुतासिरीन का कहना है कि वो कई दिनों से पेशावर में हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की मदद फराहम नहीं की गई। 20-25 दिन हुए हम इधर ही आ रहे हैं। इधर ही होटल पे खर्चा आता है, कमरे का, खाने पीने का बहुत मसला है। रास्ते पे रास्ता बंद है। इस तरह यहाँ पे डेथ हुए, उसके डेड बॉडी यहाँ पे हमने उसको दफनाया, लेकिन रोड तो हमारे आईनी और कानूनी हमारे हक है ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने लोगों को फैसिलिटेट दे दे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक जब तक असला हवाले नहीं किया जाएगा आमदोरफ्त के लिए सड़क बंद रहेगी। बंकर्स को तबाह करके इनका खात्मा किया जाएगा, जबकि पुलिस, FC और दीगर इदारोों को कुरम में अमन कायम करने की हिदायत की हैं। मीटिंग के लिए उन्होंने 1-2 दिन का वक्फा मांगा है फाइनल बात पर, ये जो असले की का सरेंडर करना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आज वापस जरगा ज्वाइन करेंगे। कुरम में सूबाई हुकूमत की जानिब से सामान फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर के जरिए जान बचाने वाली अद्वियात भी पाड़ा चिनार भेजी गई हैं। कुरम से आए सैकड़ों अफराद मुश्किलात का शिकार हैं, जो हालिया कशीदगी के बाइस अपने घरों को लौट नहीं सकते। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि मुश्किलात का जल्द और पुरअमन हल निकाला जाए। कैमरामैन सदीक बंगश के साथ सैयद अली शेर, जियो न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में 1 हफ्ते में तजावुज़ात ख़त्म करने का हदफ दे दिया। कहती हैं पंजाब में कब्ज़ा माफिया को खुला फिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी शहर में टूटी सड़कें नज़र ना आएँ, पैच वर्क से गड्ढे पुर किए जाएँ। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सफाई, हेल्थ, एजुकेशन, प्राइस कंट्रोल और आउटसोर्स स्कूलों की मॉनिटरिंग का जायज़ा लिया गया। इजलास में मैरिज एक्ट की पाबंदी, तजावुज़ात, सफाई और ब्यूटिफिकेशन पर रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन सिस्टम डिज़ाइन करने का टारगेट और हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म दिया। सूबे में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। इजलास में पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाने, वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नाफिज करने का फैसला भी किया गया। सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने, चीनी मॉडल के तहत जंगला और छोटी दीवार से अलग करने, बाइक सवार के लिए हेलमेट, बैकलाइट और इंडिकेटर्स वगैरह की पाबंदी जरूरी बनाने की हिदायत की गई। जबकि स्कूलों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने, स्कूल वैन्स के फिटनेस सर्टिफिकेट पर 0 टॉलरेंस, खैमा बस्तियां मुतबादल मकामात पर मुंतकिल करने और सिंगल लाइन रेडी बाजार की पाबंदी का हुक्म भी दिया गया। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी, खैमों में आग लग गई। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला, ICU में आग लगने से सर्जरीज रुक गईं। कल से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा जंगबंदी की कोशिशें, अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेवान का कहना है कि इसराइल मुआहदे के लिए तैयार है, अब हमास को आगे बढ़ना है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 19 अरकान का बाइडन को खत, इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। चिली में क्रिसमस ट्री रोशन करने की तकरीब हुई। सदर गैब्रियल बोरक का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे दिया। आलमी बरादरी से गजा में जारी इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा। इसराइल की शाम में दरअंदाजी जारी है। इसराइली टैंक मकबूजा गोलान से शामी सरहद के 9 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। सरहदी इलाके दरा के देही इलाकों में भी दाखिल, शहरियों को हथियार इसराइली फौज के हवाले करने का कह दिया। शामी बागी फोर्सेस के सरबरा अबू मोहम्मद जलानी का मकबूजा इलाकों से इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा।
बाकी फोर्सेस के सरबराह का HTS के मुसल्ला विंग को शामी फौज में जम करने का ऐलान। दमिश्क एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल। पहरी अंदरूने मुल्क परवाज सहाफियों समेत 43 अफराद को लेकर हलब पहुंच गई। उधर मुंबई में भारतीय बहरिया की स्पीड बोट बेकाबू होकर मुसाफिर कश्ती से टकरा गई। स्पीड बोट की टक्कर से कश्ती में समंदर में उलट गई। भारतीय बहरिया के अफसर समेत 13 अफराद हलाक, 104 अफराद को बचा लिया गया। भारतीय बहरिया के मुताबिक स्पीड बोट इंजन की आजमाइश के दौरान बेकाबू हुई। जैन ये बोट है